नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 4000 करोड़ का साइबर अटैक। देश में ऑनलाइन ठगी के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से ये मामले सामने भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए आपके फोन तक पहुंचने वाले इन साइबर ठगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना आप भी किसी साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि साइबर अटैक के जरिए आपके अकाउंट पर डाका डालने वालों की कड़ी नजर है। खास बात यह है कि ऐसे साइबर क्राइम में नाइजीरिया के बाद अब चीन भी मोबाइल ऐप के जरिए फ्रॉड कर रहा है। पुलिस के मुताबिक करीब 4000 करोड़ से ज्यादा रुपए देश से बाहर जा चुका है। अगर आप भी साइबर से अटैक से बचना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। लालच देने वाले ऐप से सावधान। गोल्ड में इन्वेस्ट के नाम पर धोखा। पैसा दोगुना करने के नाम पर लूट। लाइक सब्सक्राइब का फर्जीवाड़ा। रिव्यू के बदले पैसा देने का छलावा। क्रिप्टो करेंसी वाले ऐप से बच के 4000 करोड़ का साइबर अटैक। साइबर अटैक जी हां, अब देश के लिए नासूर बनता जा रहा है। उत्तराखंड में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। खास बात यह है कि ऐसे अटैक पड़ोसी मुल्क चीन की ओर से किए जा रहे हैं। पहले देश में ऑनलाइन ठगी के कनेक्शन नाइजीरिया जैसे देशों के होते थे, लेकिन अब चीन बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी के जरिए भारत के लोगों को चूना लगा रहा है। पुलिस की अगर माने तो ये एक सोची समझी साजिश है कि पहले तो अफ्रीकन कंट्रीज के लोग बहुत सारे साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। अभी पिछले 2 साल से ट्रेंड आया है। 2021 में जो हमने पावर बैंक ऐप घोटाला खोला था, उसमें चाइनीज लोगों के नाम पहली बार सामने आए थे। उसके बाद तो और कई सारे फ्रॉड्स में आ रहे हैं, चाइनीज लोन ऐप। तो ये कहीं न कहीं सुनियोजित भी हो सकता है। और पुलिस के मुताबिक करीब 4000 करोड़ रुपए साइबर ठगी के जरिए चीन पहुंच चुके हैं, जो आम लोगों की गाढ़ी कमाई है। पुलिस ऐसे फ्रॉड से लोगों को जागरूक भी कर रही है, बावजूद इसके लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। देखिए, जो साइबर फ्रॉड है, इसकी मोडस ऑपरेंडी लगातार चेंज हो रही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि नए नए तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं और पिछले कुछ समय में काफ़ी सारे केसेस हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में ऐसे आए हैं जहां पर कि लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स पर जोड़ा जा रहा है। वहां पर स्टार्टिंग में इनको वीडियो लाइक्स करने के नाम पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद इनको आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए और जो मोटा रिटर्न देने के नाम पर इनसे भारी धनराशि ली जाती है और उसके बाद में वो सारे पोर्टल्स और सारे ग्रुप्स एकदम से डिलीट कर दिए जाते हैं और इसमें विक्टिम्स का लाखों रुपए साइबर फ्रॉडस्टर के पास चले जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चला रखी है। देहरादून और कुमाऊं पुलिस ने अब तक 28 केस दर्ज किए हैं। इसमें 66 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ अब भी जारी है। उत्तराखंड पुलिस का अनुमान है कि अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए ठगी के जरिए देश से बाहर जा चुका है। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही अब साइबर ठगी ऑर्गेनाइज क्राइम हो चुका है। साइबर क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरीके से वो ऑर्गेनाइज भी होता जा रहा है। किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए सिम कार्ड और बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि एनोनिमस तौर पर इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लाखों हजारों की संख्या में सिम कार्ड इन हॉटस्पॉट्स तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो मेवात हो, अलवर हो, नूह हो, औरंगाबाद हो, जामताड़ा हो या मथुरा और गुड़गांव के हॉटस्पॉट्स हों। और इसी तरह उनको एनोनिमस बैंक अकाउंट भी मिलते हैं,
लेकिन इसके बाद जब पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है, वो पैसा वहां से मूव करने के लिए, देश के बाहर ले जाने के लिए एक दूसरा गैंग सक्रिय हो जाता है, और वो चाहे तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर गेमिंग करेंसी के द्वारा या जो गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड्स, उसके द्वारा पैसा यहाँ से बाहर मूव करता है, और ये पैसा बड़ी आसानी से चाइना या नाइजीरिया या टर्की वगैरह पहुंचाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगी को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर पैसा कमाने का लालच देते हैं, फिर ऐप के जरिए मोबाइल में एंट्री करते हैं, फिर आपको लाइक सब्सक्राइब के नाम पर पैसा ऑफर करते हैं, उसके बाद पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का लालच देते हैं। यहीं से इनका फ्रॉड शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में कई ऐसे पीड़ित हैं जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। घर बैठे पैसा कमाइए, पैसा लगाइए, डबल पाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कमाइए जैसी तमाम स्कीमें और फर्जी ऐप के जरिए अब चाइना का साइबर अटैक देखने को मिल रहा है, जिनसे सतर्क रहिए तो सुरक्षित ही आप खुद रहेंगे। विदेशों में बैठे साइबर ठगों ने करीब 28 प्रकार की ठगी की है, जिसमें गोल्ड में इन्वेस्ट के नाम पर धोखा, मसाले के नाम पर ऑनलाइन ठगी, पैसा दोगुना करने के नाम पर लूट, लाइक सब्सक्राइब का फर्जीवाड़ा, रिव्यू के बदले पैसा देने का छलावा भी करते हैं। अलग अलग साइबर ठगी के जरिए उत्तराखंड से करीब 4000 करोड़ रुपए विदेशों में ट्रांसफर हो गया है। लगभग जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून और कुमाऊं में है, उनको मिलाकर लगभग 28 हम केसेस ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिनमें कि पैसा बाहर जाने में प्रकाश में आया है। इसमें 66 अभियुक्तों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, और जो अरेस्टिंग्स हुई हैं और जो अकाउंट्स इसमें आई हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उनकी पूरी एनालिसिस करने पर पाया गया है कि इन्होंने न केवल हमारे जो विक्टिम्स हैं, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों हजारों विक्टिम्स से ऑल ओवर इंडिया से इस प्रकार की ठगी की है। और पूरा अगर इसका वॉल्यूम जो हमने अनर्थ किया है, लगभग 4000 करोड़ रुपए का सामने आया है कि जो पैसा है जो विदेशों में गया है। फिलहाल पुलिस ने उत्तराखंड से कुछ ऑपरेटर्स की गिरफ्तारी की है जो देश में रहते हुए विदेशी साइबर ठगों की मदद करते थे। पुलिस का दावा है कि इन ऑपरेटर्स के जरिए फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस भी मानती है जो रुपए बाहर जा चुके हैं वो आ पाना मुश्किल है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जहां पर लिंक्स हमको मिले हैं इस तरह के कि चाइनीज़ जो हैं उन लोगों के माध्यम से यहाँ पर पैसा गया है। कुछ दिनों पूर्व भी हमने एक ऑपरेटर को पकड़ा था जो कि उनके लिए काम करता था, लेकिन चाइना ही नहीं, अन्य देशों में भी, जैसे मैंने बताया, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, वहाँ पर भी पैसा जाने का अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया है। उत्तराखंड एसटीएफ की चौकसी से फिलहाल चीन में बैठे साइबर अपराधियों के लिंक को डैमेज करने का दावा किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये फ्रॉड पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है और हर लाखों करोड़ों रुपए शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों का ये गेम बन चुका है। जो पहले कुछ करोड़ों का था, अब ये इतना बड़ा हो चुका है। करीब 45 ऐसे हॉटस्पॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। जो आरबीआई की इनपुट्स हैं कि उसके हिसाब से करीब 10 करोड़ पर डे का क्लेम सिर्फ आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास लिमिटेड क्लेम्स जाते हैं। 5000 से ज़्यादा कंप्लेन हर दिन साइबर क्राइम के जो गृह मंत्रालय का पोर्टल है उस पर रजिस्टर होती हैं, जिसमें अधिकतर कंप्लेन फाइनेंशियल फ्रॉड की हैं। तो एक अमूमन ये 30-40 हज़ार करोड़ या इससे बड़ा का साल का गेम बन सकता है, जिस पर लोगों को ठगा जा रहा है, और ये इसमें से बहुत सारा पैसा देश के बाहर जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस लगातार आपको आगाह कर रही है कि ऑनलाइन क्लिक से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके एक क्लिक पर आप कंगाल हो सकते हैं और साथ ही एक क्लिक आपको कंगाल बना सकता है। ऐसे में मोबाइल पर अगर आप सोशल मीडिया के शौकीन हैं तो अनजान ऐप से दूर रहिए। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार के लालच में ना आए। अगर आपको कोई कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे देगा आपके इन्वेस्टमेंट पर,
तो उस चीज़ को पूरी तरह से वेरीफाई करें, फिजिकली उस चीज़ को वेरीफाई करें, उसके बाद ही वहाँ पर इन्वेस्ट करें। अगर आप ऑनलाइन किसी के संपर्क में आ रहे हैं, कोई भी नया व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई नया नंबर है, और आपको स्टार्टिंग में तो वो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए थोड़ा बहुत रिटर्न दे देंगे छोटे अमाउंट पर, लेकिन जब आप एक बार बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद निश्चित रूप से वो आपके साथ में वो जो पैसा है आपका वो ठगों के पास में चला जाएगा, वो वापस मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और सोच समझकर ही मोबाइल पर ऐप्स को डाउनलोड करिए। पहले जांच लीजिए, परख लीजिए और उसके बाद ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। कहीं भी अपनी जानकारियां और अपने यूजर नेम और पासवर्ड को शेयर मत कीजिए। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए आपको सबसे पहले सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके मोबाइल और कंप्यूटर में है। साइबर ठग जहां आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी अब अटैक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 4000 करोड़ रुपए साइबर फ्रॉड के जरिए विदेशों में पहुंच चुका है। यानी कि अब देश पर कहीं न कहीं साइबर अटैक देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 21 से 25 सितंबर तक होने वाले व्यापार के इस महाकुंभ में प्रदेश की संस्कृति की झलक भी दिखेगी। साथ ही छोटे कारोबारियों के सपनों को पंख भी लगेंगे। इस बार दिल्ली के 2000 वर्ग मीटर में नहीं बल्कि 1 लाख स्क्वायर मीटर में यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो होगा। इस समय हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, इंडियन एक्सपो मार्ट में होगा और आपको सीधे सबसे पहले एक झलक दिखाते हैं। इस तरीके के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। द बिगेस्ट सोर्सिंग शो ऑफ उत्तर प्रदेश इस बार थीम रखी गई है और यहां पर करीब करीब 400 से ज्यादा विदेशी बायर्स आएंगे, स्टॉल लगाए जाएंगे, ओडीओपी की झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 उत्पाद जो फेमस हैं उनकी झलक देखने को मिलेगी। लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद अब ग्रेटर नोएडा भी तैयार है, जहां पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने जा रहा है। 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा। इस ट्रेड शो में 66 देशों के करीब 400 खरीदार शिरकत करेंगे। ट्रेड शो में शामिल होने वाले कारोबारी न सिर्फ इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, बल्कि यूपी के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संभावनाओं पर भी काम करेंगे। ऐसे में यूपी के उत्पाद 66 देशों में बिकने को तैयार है। छोटे कारोबारियों की उम्मीदों को बाजार मिलेंगे। 1 लाख स्क्वायर मीटर में 2000 स्टॉल लगाए जाएंगे। 75 जिलों के 75 उत्पाद और स्टार्टअप के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगी। ये अपनी तरह का एक अनोखा और पहला प्रयास किया गया है, जिसमें कि हमारे जनपद के जितने भी ओडीओपी के प्रोडक्ट्स हैं और हमारे प्रदेश में जितने भी पिछले कुछ वर्षों में सक्सेस स्टोरीज रही हैं, चाहे एमएसएमई के सेक्टर में या अन्य सेक्टर्स में जो हमारी पहचान है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इसको भव्य रूप देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया हुआ है। तो इसमें बहुत हाई डिग्निटरीज भी आएंगे, महामहिम के भी आने की संभावना है। 24 अगस्त तक चलने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में कुल 10 रीजन के देशों के खरीदार शामिल होंगे। इसमें यूरोप से सबसे ज्यादा देश और बायर्स हैं। यूरोप से कुल 15 देशों के 60 बायर्स रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ट्रेड शो की शुरुआत तक ये संख्या और बढ़ सकती है। ग्रेटर नोएडा में हो रहे इस आयोजन को लेकर इन्वेस्टर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक हमारे लिए नया माइलस्टोन होगा, क्योंकि इसमें 1 लाख स्क्वायर फुट एरिया हम लोगों का उत्तर प्रदेश और IEML, जिसमें हम लोग स्टेक होल्डर हैं, हम दोनों ने मिलकर यहाँ काम करा है। उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर काम कर रही है।
यहाँ 75 ODOP सिटीज, इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटीज एंड इंजीनियरिंग्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, सभी के हॉल अलग अलग हैं। कि 400 डेलीगेट्स बाहर से आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 400 बायर्स अगर बाहर से आ रहे हैं और यूपी गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया है, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ का हर उद्यमी, हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हम लोग, हमारा काम बढ़ेगा। अगर काम बढ़ेगा तो यूपी की खुशहाली बढ़ेगी, यूपी में खुशहाली होगी और हर इंसान वहाँ पे तरक्की करेगा। ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं और इसको जी जान से इसको सफल बनाने में हर उद्यमी, हर उद्योगपति और हर व्यक्ति लगा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि यूपी की इंडस्ट्री को एक लोकल प्लेटफॉर्म मिल गया यूपी के अंदर ही। अदरवाइज सबको हम लोगों को प्रगति मैदान या और कहीं भागना पड़ता था। इस लेवल का प्लेटफॉर्म हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमें यूपी में ही उपलब्ध होगा, जबकि हमारे पास नोएडा यूपी का शो विंडो है और ये एक्सपो मार्ट नोएडा का शो विंडो है। उस जगह पे अगर इतना अच्छा शोकेस लग रहा है, इतना सी एग्जीबिशन लग रही है, तो बहुत बड़ी बात है। यूरोप के जिन देशों के बायर्स ने इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड और पुर्तगाल। इसके अलावा यूके, रोमानिया, बुल्गारिया और स्वीडन, साथ ही रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा भी शामिल है। इसी तरह अलग अलग रीजन के अन्य देशों से भी आने वाले बायर्स इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए के व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है। और इस ट्रेड शो से प्रदेश 1 लाख ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रयास को पंख लगाएगा। हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बने, उसी के क्रम में ये बहुत बड़ा प्रयास है। और 21 से 25 सितंबर के बीच में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि पहली बार ये उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे जो 75 जनपद हैं, हर जनपद के ODOP के प्रोडक्ट्स, MSME के प्रोडक्ट्स, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जो आर्टिसंस हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज में हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश के विकास में जो भी सेक्टर भागीदार बना है, उसको एक शोकेस करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। लगभग 2000 से ज्यादा स्टॉल्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी को भी दिखाएगा और यूपी का एक फ्लेवर, एक कल्चर, एक नया जो उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में सामने आया है, उसको भी रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस समारोह की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस ट्रेड शो में 400 विदेशी मेहमानों के रहने की व्यवस्था की गई है, जहां पूरी दुनिया से आ रहे बायर्स उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देखेंगे और इन्हें ग्लोबल लेवल पर स्थापित करने के लिए एक मंच मुहैया कराएंगे। इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उद्यमी, कारोबारी और निर्यातक अपने उत्पादों की ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर पाएंगे। ऐसे में इन बायर्स को प्रदेश के उत्पादों के साथ ही यहाँ की संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन कराए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और इस बीच बहुत सारी खबरों के बीच में एक बड़ी खबर यहां पर आ गई है। रोवर प्रज्ञान ने चांद से भेजी है बड़ी जानकारी। चांद पर कई रासायनिक पदार्थ के सबूत, चांद पर ऑक्सीजन होने के सबूत मिले हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम भी मिले हैं। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, सल्फर के सबूत मिले हैं। चांद पर हाइड्रोजन की खोज में जुटा है चंद्रयान। इसरो ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, और रोवर प्रज्ञान ने चांद से अच्छी खबर यहां पर भेजी है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पेट